सिद्धार्थ जी, आपने जो शिक्षक के तबादला का जो नियमावली बनाया है, जो बातें आपने नियमावली में कही उससे इतर कुछ नई बातें आपने नोटिफिकेशन में जोड़ा, और उसके बाद आपने जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया है उसमें भी कुछ नई बातें जोड़ दी आपने। मतलब जो मूल आधार सक्षमता पास से विशिष्ट शिक्षक बनने को लेकर जो एक नियमावली बनी थी, उस नियमावली के विपरीत आपने संकल्प बनाया। उस संकल्प में कई नई तरीके की चीजें आपने नोटिफिकेशन में जोड़ा, और उससे भी कुछ नई बातें आपने फॉर्म में जोड़ दिया। फिर भी बहुत सारी ऐसी समस्या है, मतलब आपके हर काम के बाद लोगों के अंदर में जो जिज्ञासा रहा कि इसका क्या मतलब है। जैसे अनुमंडल में बात आई, नोटिफिकेशन में 10 अनुमंडल जुड़ गया, और अब आपका जो फॉर्म अप्लाई करने का है उसमें अब ससुराल वाला भी अनुमंडल जुड़ गया। कई तरह की चीजें सामने आई हैं। इसके बावजूद भी अभी भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। बहुत सारे टीचर जो आपके इस तबादला नीति का लाभ लेना चाहते हैं, वो आपके इस फॉर्म के आने के बाद वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसके करना क्या है। जैसे जो शिक्षिका अभी फिलहाल नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में कार्यरत है, वो जब चॉइस देती हैं तो उनको पंचायत आ जाता है। मतलब आप नगर परिषद और नगर निगम और नगर पंचायत में 100 से लेके 20 तक वार्ड है, हर जो जिस कैटेगरी का नगर पालिका है, वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, ऐसा आपके फॉर्म में दिखता है। उनको पंचायत, उनको गांव जाना पड़ेगा। मतलब जो शहरी शिक्षक हैं उनको आप गांव भेज रहे हैं। मान लीजिए पटना जैसे जगह पे कोई भी पंचायत मतलब में जाना होगा उन्हें, तो फिर आपका जो क्राइटेरिया है कि बगल वाले पंचायत में, वो भी नहीं हो रहा है। तो महिला शिक्षिका इस वजह से परेशान है। दूसरी वजह आपने कहा है कि आप अपने ई शिक्षा कोष पर अगर कुछ तकनीकी नाम वगैरह में कोई सुधार करना है तो वो सुधार कर लीजिए, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर पदाधिकारियों से आप संपर्क करिए, पदाधिकारियों के माध्यम से सुधार कीजिए। तो आपका बैक ऑफिस कितना मजबूत है सबको पता है, किस तरीके से आज से वो मैराथन चीज़ें चलेंगी। छठ के दौरान आपने 2 दिन तो निकाल दिया, उस पर कोई काम तो हुआ ही नहीं, अब आके होना है। तो क्या आपका बैक ऑफिस इसके लिए तैयार है, इस स्थिति के लिए है? उसी तरीके से बीपीएससी वाले का पटना से होना है, जिनमें अगर नाम वगैरह की गड़बड़ी हो गई है तो ये कई सवाल हैं जिन सवालों पर आपका जो पोर्टल है वो निरुत्तर है, कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में। और अब नई नई तरह की समस्या आपके पोर्टल के माध्यम से खड़ी हो रही है। नई नई बात सामने आ रही है कि जितने नए नगर परिषद, नगर पंचायत बनाए गए हैं पटना से लेकर पूरे बिहार के हिस्से में, वो ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है। महिलाओं के लिए भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, पुरुष के लिए भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। किशनगंज के जो पुराने नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उसका भी नाम नहीं आ रहा है। तो आखिर वहां किसके लिए वो बॉक्स खोला जाएगा, कौन फॉर्म भरेगा? क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए भी नहीं खुल रहा है, जो महिलाएं हैं उनके लिए भी खुल नहीं रहा है। तो ये परेशानी सभी जगह पे आ रही है कि जो पंचायत, नगर पंचायत में, नगर परिषद में शामिल हुआ है, उसको लेकर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तीसरी समस्या ये है, और वो ऑप्शन खुल नहीं रहा है। चौथी बात यह है कि अधिकांश शिक्षकों का कहना है कि अप्लाई करने का तिथि जो आपने निर्धारित किया है, इस दौरान कई तरह की ऐसी चीजें हैं जिनके सुधार के लिए ये अपर्याप्त वक्त है। उनको वक्त दिया जाए, मतलब फॉर्म भरने का तारीख जो है पूरे नवंबर महीने रहने दिया जाए। खास करके जो आपके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, जिसको ई शिक्षा कोष पर ठीक करना है, उसमें शिक्षकों का जो मानना है वो सही मानना है कि वहाँ संभव ही नहीं है, वो होता हुआ दिख ही नहीं रहा है कि इतनी जल्दी आपके डिपार्टमेंट्स की तरफ से उनको एनओसी मिल जाए, या एनओसी कहते हैं उनको शुद्धि पत्र मिल जाए। ये संभव होता दिख नहीं रहा है। और चौथी और आखिरी बात
कि पूरे फॉर्म के दौरान कई तरह की ऐसी सूचनाएं हैं जो सूचनाएं हमारी सूचनाओं के अनुकूल नहीं है, इंफॉर्मेशन में उससे भी जो तरीके से भी कई तरह की सूचनाएं जो हमें ससुराल। अब जैसे एक सवाल उन्होंने एक टीचर ने किया कि हम अपनी पत्नी का पता में क्या दें, ससुराल का पता दें या नहिरा का पता दें। भाई क्योंकि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स में तो सारी जानकारी नहिरा का है और हम अब शादी होके आई है हमारे पास, तब हम उसका अस्थाई पता कौन सा दें? ये सवाल लाजमी है कि अगर हम अपने उसके ससुराल का पता देते हैं तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स में वो पता नहीं है, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स में पता है वो आज का हम उसका पता शादी का देते हैं, वो दोनों मेल नहीं खाता। तो हमें पत्नी के अस्थाई पता में कहां का पता भरना है? तो न अस्थाई है न वर्तमान है, इस कारण से भी परेशानी हो रही है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन सवालों को लेकर आपका फॉर्म फिलअप करने के लिए जो आईडी आपने जनरेट किया है वो भी अधूरा जानकारी, अधूरी जानकारी पर आधारित है। जैसे आपका नियमावली का संकल्प नोटिफिकेशन, ठीक उसी तरीके से आपका पोर्टल भी पूरी तौर पर जानकारी नहीं दे पा रही है या संतुष्ट नहीं कर पा रही है। आप अनुमंडल को क्यों रख रहे हैं इस परिधि में? आप प्रखंड को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या अनुमंडल में जाने से पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी? एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। हाँ। क्या बिहार राज्य शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 20 के आधार पर कार्रवाई की जाती है, तो नियमावली में तो प्रोन्नति भी है, नियमावली में तो अन्य लाभ भी है, नियमावली में स्थानांतरण उसका क्या? उसकी बात को तो आप अभी तक विभाग उसको छोड़कर समान अवधि के शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 3 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 15 वर्षों तक सेवा दे चुके, उनको भी इस स्थानांतरण से मुक्त रखना चाहिए था। नहीं, सबसे बड़ी बात है आपने अभी कहा जो कि कई शिक्षक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। मैं तो ये कह रहा हूं जो कि शिक्षक समुदाय, समस्त शिक्षक समुदाय जिनको पहली बार अवसर मिलेगा उनके लिए ठीक है, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, जिनकी अभी सेवा जस्ट हुई है, उनके लिए उतनी बात नहीं है चूंकि सेवा की शुरुआत है। लेकिन जिन्होंने 15-20 वर्षों तक अपनी सेवा कहीं दे दी और उसमें भी वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से विभाग के अपर मुख्य सचिव जी शुरू से प्रेस में, मीडिया में कह रहे थे, जब भी कोई पूछता था उनसे, वो कह रहे थे मैं शिक्षक हित को ध्यान में रखूंगा, शिक्षा हित को भी ध्यान में रखूंगा, और शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए ही स्थानांतरण नीति का गठन किया जा रहा है।